वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, टैब से संबंधित लेटेस्ट जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं दिनांक 3/8/2023 को, यानी कल ही ये टैब के संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से आदेश जारी किए गए। जैसे कि आपको पता है, प्रत्येक 6 मई में यानी जनवरी से जून और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक टैब शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाता है। और इस संबंध में जैसे अभी जून तक का प्रपत्र है वो जुलाई में भरना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से इस बार थोड़ा सा डिले हो गया है। तो जो भी शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। किस तारीख से क्या प्रोसेस शुरू होगा, तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसका विषय है कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैब प्रथम 6 मई जनवरी से जून 2023 ऑनलाइन अपलोड कराने के बाबत, और जिसका संदर्भ है स्कूल शिक्षा परिषद का जो भी लेटर है 28/7/2023 उपयुक्त विषय अंतर्गत, और संदर्भी पत्र के क्रम में लेख है कि वार्षिक कार्य योजना सत्र 2023-24 द्वारा अनुमोदित शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी टैब है वो के अंतर्गत राज्य में कार्यरत माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 12 तक अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों और संस्था प्रधानों के कार्यों का स्व मूल्यांकन, शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के आकलन और शिक्षक प्रशिक्षणों का डाटाबेस तैयार किया जाना है। और इस हेतु राज्य की आवश्यकता अनुसार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र विकसित किया गया है। यानी जैसे इस बार थोड़ा सा टैब है वो फॉर्म है उसका फॉर्मेट शायद चेंज किया गया है, कुछ नए इसमें बदलाव किए गए हैं, और इसी कारण से थोड़ा सा ये डिले हुआ है। और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 3596 दिनांक 28/7/2023 द्वारा पूर्व में भी भिजवाए जा चुके हैं। अतः संबंधित शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन भरा जाना है, यानी पिछली बार की तरह इस बार भी ऑनलाइन भरा जाएगा। अतः शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम 6 मई जनवरी से जून 2023 में संपादित कार्यों को सम्मिलित करते हुए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें। और इसका जो टाइम शेड्यूल होगा, टाइम फ्रेम होगा, वो क्या क्या होगा, तो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र निम्न अनुसार अवधि में भराए जाएंगे। अब ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस से किस तारीख तक किन किन का भरा जाएगा, क्योंकि तारीख निकलने के बाद में ये फिर आप नहीं भर पाएंगे और उसके अभाव में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो जो टाइम पीरियड होगा कि प्रारंभिक शिक्षा के समस्त जो लेवल 1 और 2 के शिक्षक है और संस्था प्रधान यानी एलिमेंट्री स्कूल्स के, यानी जो भी प्राइमरी स्कूल है और अपर प्राइमरी मिडिल स्कूल है, उनके जितने भी शिक्षक और संस्था प्रधान हैं उनको 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में अपना टैब है वो भरना है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के लेवल 1 और 2 के अध्यापक है जो सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूलों में है, और समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो है उनको 1 सितंबर से 11 सितंबर तक भरना है। तो वरिष्ठ अध्यापक अगर प्रारंभिक शिक्षा में है, जैसे 8वीं कक्षा के अगर हेडमास्टर की बात करें तो वो संस्था प्रधान है, वरिष्ठ शिक्षक है, तो उनको तो 23 अगस्त से 31 अगस्त तक भरना है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा के जितने भी लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक हैं और वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको 1 सितंबर से 11 सितंबर तक टैब है वो भरना है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान और मॉडल विद्यालय जो भी है उनके शिक्षक और संस्था प्रधान, यानी सेकेंडरी सेटअप के व्याख्याता, संस्था प्रधान वगैरह, उन सभी को 12 सितंबर से 20 सितंबर तक अपना जो भी टैब है अनिवार्य रूप से अपलोड करना है, भर देना है। अब इसका क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ से आपको भरना है, तो इसके लिए कुछ निर्देश है कि प्रत्येक शिक्षक और संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र केवल ऑनलाइन रूप में भरा जाएगा। और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन है वो स्टाफ कॉर्नर, जो भी प्रत्येक कर्मी का स्टाफ लॉगिन है, स्टाफ विंडो, उसमें जाकर के आपको भरना पड़ेगा। और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र पर आवश्यक टिप्पणी जो भी संबंधित नियंत्रण अधिकारी, जैसे विद्यालय के संबंध में पीओ होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में यूसीओ होंगे, के लॉगिन से की जाएगी। और नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों के द्वारा की गई जो प्रविष्टि है से संबंधित साक्ष्य या प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरांत उसका प्रमाणीकरण करेंगे, उसको फॉरवर्ड करेंगे या अप्रूव करेंगे। उसके बाद में शिक्षक या शिक्षकों द्वारा गत सत्र में किए गए समस्त ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रशिक्षणों की सूचना पोर्टल पर इंदराज करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल पूर्ण कर समेकित प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, और समेकित प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की स्थिति में प्रशिक्षण संबंधित सूचना इंदराज नहीं की जाए। यानी जो भी ट्रेनिंग आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन ली है उसकी एंट्री है या उसकी सूचना है वो आपको टैब में भरनी है। इसके अलावा पीओ, यूसीओ और एडीपीसी लॉगिन पर उपलब्ध टैब की रिपोर्ट का नियमित अवलोकन कर संबंधित अधिकारी निर्धारित समय अवधि में उनके अधीनस्थ जो भी शिक्षक या वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधान है उनसे टैब की ऑनलाइन फीडिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी सभी जो भी साथी शिक्षक साथी है अपने अपने जो टाइम शेड्यूल है उसके अनुसार इसकी पालना करें। और ये अतिरिक्त परियोजना निदेशक की तरफ से 3 अगस्त यानी कल ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसके लिए जो भी मॉड्यूल है वो जल्दी शुरू हो जाएगा,
क्योंकि इसकी जो तारीख है वो अगस्त में है, तो जैसे 23 अगस्त से ये काम शुरू हो जाएगा, तो 23 अगस्त से प्रारंभिक शिक्षा के जो भी शिक्षक साथी है उनको टैब भरना है वो शुरू कर देना है, और 31 तारीख तक अनिवार्य रूप से भरना है। और कोशिश करें कि यथाशीघ्र भर लें, क्योंकि अंतिम समय में साइट पे लोड रहता है और कई तरह की समस्या आती है टेक्निकल, तो अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आपको समय पे अपना जो भी टैब है वो भर देना है। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।